तो चलो सबसे पहले इसको रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पहले एक बात समझ के चलो। पहले एक बात समझ के चलो कि कैश बुक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही, इस बात की गारंटी नहीं है। देखिए, कुछ होते हैं आपके श्योर क्वेश्चंस। क्या होते हैं? श्योर क्वेश्चंस होते। श्योर क्वेश्चन का मतलब क्या? श्योर क्वेश्चन का मतलब है इट विल कम 100%। इसमें क्या क्या आते हैं चैप्टर्स? इशू ऑफ शेयर्स, एनपीओ, एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ या सारे। यू कैन से फाइनल अकाउंट्स तो पिछली बार ही नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर श्योर क्वेश्चन में मैं फाइनल अकाउंट्स को भी गिनता हूं। एक होते हैं मे कम, उसमें आता है कैश बुक। कैश बुक के व्यतिरिक्त इसके ऑप्शन में आपको सेल्स बुक भी पूछ सकते हैं, आपको परचेस बुक भी पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, या दोनों आ सकते हैं। कैश बुक भी आ सकता है, सेल बुक परचेस बुक दोनों आ सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ये आएगा तो ये होगा मिनिमम 5 मार्क्स, और मैक्सिमम ये 10 मार्क्स के ऊपर जा नहीं सकता। क्योंकि यदि ये 10 मार्क्स के ऊपर चला गया तो इंस्टीट्यूट आपको इशू ऑफ शेयर्स, एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फाइनल अकाउंट्स, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, जो आपके फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज जो मोस्टली आएगा, मोस्टली ये भी एक अनश्योर कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, जो मोस्टली हम कल करेंगे क्लासेस में। तो देखा जाए तो ये आ सकता है, नहीं भी आ सकता। डेप्रिसिएशन की तरह है, आएगा तो 5 मार्क्स, नहीं तो 10 मार्क्स। अब कैश बुक के अंदर ना दो वैरायटीज है आपके क्वेश्चंस की। पहली वैरायटी है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और दूसरी वैरायटी है पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब एक बात, एक कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ के चलिए। कैश बुक इज नॉट अ सेपरेट चैप्टर। एक बात याद रखिएगा, कैश बुक is just an extension of class 11 chapter journal slash ledger। कैश बुक जो है, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ योर क्लास 11th चैप्टर जर्नल एंड लेजर। आई होप ये बात आप एग्री करें, आई होप ये बात आपको समझ में आए। क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको स्लीपलेस नाइट्स देगा, जो आपको ट्रबल करेगा। ऐसा इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अब इसे एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ले चलता हूं। सबसे पहले स्टेप 1 जो होगा हमारे कैश बुक के लर्निंग का, वो होगा जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज मैं आपको सिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ डिस्कस जरूर कर सकता। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक पॉइंट को आपके माइंड में फीड करना है कि कैश जो होता है, कैश जो होता है फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कैश की दो वैरायटीज होती है। कैश वो जो हाथ में रहे, दिस इज एक्चुअली नोट्स। दिस इज एक्चुअली जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रोकड़ा, पैसा, दैट। और दूसरा होता है विच इज कैश इन बैंक, विच इज नथिंग बट योर बैंक बैलेंस। दोनों का बैलेंस ऑफ कोर्स जैसे आप जानते हो कि डेबिट बैलेंस होता है, इसके बारे में कोई दो मत ही नहीं है। तो यदि मैं कैश की बात करूं या मैं बैंक की बात करूं, तो दोनों जगह पे इसको डेबिट बैलेंस होगा, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आप इस बात से सहमत हो? ओपनिंग बैलेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डेबिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डेबिट बैलेंस, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द ओपनिंग बैलेंस। ये जहां पे हैशटैग्स मैंने मारे हुए हैं, इस तरीके से आप इस ओपनिंग बैलेंस को प्रेजेंट करेंगे। क्या इस पॉइंट में और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट्स है? डाउट्स है तो प्लीज आप आपका हाथ रेज करें। डाउट्स है तो प्लीज आपका हाथ आप रेज करें। यदि ना हो तो मैं
आगे चलता हूं, चले आगे। ये एकदम बेसिक सा है। अब देखो पंगा इसमें क्या होता है। देखो स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट जब भी इसको ऐसे देखता है, जब भी ऐसे कहता है स्टूडेंट कि ये मेरा कैश अकाउंट है और ये मेरा बैंक अकाउंट है, स्टूडेंट के हिसाब से ये सिंपल होता है। क्यों? क्योंकि हर एक यहाँ पे बैलेंसेस उसको अलग अलग लिखने होते हैं। लेकिन जब मैं इसे स्टूडेंट को बोलता हूं कि इसे कंबाइंड में बना, इस तरीके से इसे ऐसे बना कैश बैंक, तो हो सकता है कि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाए। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी एंट्री होती है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंट्री क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जरा एक मिनट, हाँ, इसको थोड़ा सा एक तरीके से करते हैं। बहुत शैबी हो रहा है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जरा एक मिनट, हाँ। जरा एक मिनट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक बेसिक एंट्री होती है जो है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये एंट्री मेरे हिसाब से दो एंट्रीज है, पहली वाली ये डिस्कस कर लेता हूं। इस चैप्टर की सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रीज में से एक, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए बैंक में पैसे जा रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लीजिए 10,000 रुपए। ठीक है। अब इसमें दो पहलू है। यदि मैं ऐसे कैश अकाउंट बना लूं और यहां पे अपना बैंक अकाउंट बना लूं, तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पे आ जाएगा बाय बैंक 10,000, और यहां पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। अब इसे समझिए, ये अभी तक ट्रिपल कॉलम नहीं बना है, ये डबल कॉलम ही है। तो एंट्री पहले क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहां क्या होगा? बाय बैंक। इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं? क्योंकि एक वक्त ये आपके कैश बुक के अंदर, जिसके दो पहलू, एक है बैंक एक है कैश, दोनों को इंपैक्ट कर जाता है। ये जो एंट्री है, ये एक वक्त पर आपके इन दोनों एस्पेक्ट्स को इंपैक्ट कर देता है। इसीलिए इसीलिए ये पर्टिकुलर एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री के 99% ऑफ द स्टूडेंट्स अभी जो लेक्चर में बैठे हैं वो इस पर्टिकुलर डिस्कशन को वेस्ट ऑफ टाइम समझेंगे, और मैं उनकी बहुत कदर करता हूं जो इसे वेस्ट ऑफ टाइम समझेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, जब एग्जाम्स में आप रहोगे स्ट्रेस में, तभी आप ऐसी गलतियां करोगे जिसमें आप ये बेसिक कॉन्ट्रा एंट्री पासिंग में भी मिस्टेक्स कर सकते हो। तो वो मिस्टेक्स करनी नहीं है, इसीलिए एक डेप्थ में डिस्कस हो रहा है। दूसरी एंट्री होती है, दूसरी एंट्री होती है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। इस एंट्री का मतलब क्या?
इस एंट्री का मतलब है बैंक में से पैसे निकले और आपके हाथ में कैश आया, हाथ में कैश आया। ₹4000 तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय कैश। ₹4000 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय कैश। ₹4000 आई बात समझ में? ये भी एंट्री आपके कैश बुक के दोनों पहलुओं को, कैश को और बैंक को, दोनों को इंपैक्ट करती है। इसीलिए ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। इसमें कंफ्यूजन होने मत दीजिए। इस कॉन्ट्रा एंट्री के पोस्टिंग को ध्यान से आपके माइंड में पहले फिक्स कर लीजिए। अब आगे की तरफ चलता हूं। एक कॉन्सेप्ट है, whenever we deal in cash, whether it is liquid cash or it is a check, an element of short payment comes into picture. Short payment means देना था 4000, दिया 3500, कम दिया ₹500। जो कम दिया ये है डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एट एनी पॉइंट इन टाइम पीएनएल के क्रेडिट में बैठा होता है। ये एट एनी पॉइंट इन टाइम ये पीएनएल के क्रेडिट का आइटम है। आई होप सारे स्टूडेंट्स इस बात से सहमत है। आई होप सारे स्टूडेंट्स इस बात से सहमत है। जरा एक फेवर कर देना मुझे करण, इफ यू कैन स्पेयर द टाइम। एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट करूंगा तुम्हें। मनाली शिंदे के लिए और राहिला के लिए अपने राहिला की एग्जाम चल रही है, सॉरी, मनाली शिंदे के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल देना कि मनाली प्लीज ज्वाइन द लेक्चर, सर पूछ रहे हैं आप। ठीक है, हाँ जी। मैं कह रहा था कि देना था 4000, दिया मैंने 3500, मैंने कितना कम दिया? 500। तो मैंने ये डिस्काउंट रिसीव किया जो पीएनएल क्रेडिट में आ गया। अब ये डिस्काउंट रिसीव्ड का इम्पैक्ट हमारे लिए गेन होता है क्योंकि कैश कम देना पड़ा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये कैश पे इम्पैक्ट हो गया ना। हमें गेन हुआ, मैं मानता हूं, गेन हुआ, ये पीएनएल क्रेडिट में जाके बैठ जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन इसका इम्पैक्ट कैश पे पड़ा ना। इसीलिए इसीलिए ये जो डिस्काउंट होता है, ये जो क्या होता है, डिस्काउंट होता है, दिस इज इंक्लूडेड इन द कैश बुक। अब दूसरी बारी, अब डिस्काउंट को ध्यान से समझते हैं। आप ऑलरेडी इसे जानते हो, लेकिन ये सबके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार मैं क्लियरिफाई कर रहा हूं। प्लीज इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। तो ये है डिस्काउंट। आप साथ साथ लिख भी सकते हो। देना था 4000, दिया 3500, कम दिया 500। ये जो कम दिया, ये जो कम दिया ये है डिस्काउंट रिसीव्ड, ये है डिस्काउंट रिसीव्ड। लेना था 50,000, लिया 45,000, कम लिया इज अ डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। कम लिया कितना? 5,000, ये 500। इसका इम्पैक्ट
कैश कलेक्शन पे पड़ता है. It impacts the company's cash collection. Therefore, included in cash book. Therefore, included in cash book. Am I clear about this? Am I clear about this? I hope ये बात सबको समझ में आई हो. I hope ये बात सबको समझ में आई हो. Kindly give me a thumbs up if you have understood. I am able to see your responses. Kindly give me a thumbs up अगर ये बात आपको समझ में आई हो. अभी तक काफी बेसिक डिस्कशन चल रहा है. काफी स्टूडेंट्स इसे बोरिंग समझ सकते हैं और मैं कदर करता हूँ उसकी, लेकिन ये बोलना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में मुझे स्लिप अप अफोर्ड नहीं होगा. तो चलिए अब एक एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. यदि आपके पास आरटीपीस अवेलेबल है अभी इसी वक्त, तो आप प्लीज उसके प्रिंट आउट को रेफर कीजिएगा. यदि नहीं है फॉर एनी रीजन, तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन में देख लीजिए, और आगे का डिस्कशन जारी रखते. मैं बहुत ही बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं, इसीलिए हर एक ट्रांजैक्शन का मैं जर्नल एंट्री पास करना चाहता हूं वेरेवर पॉसिबल. तो चलिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, ये आपके डेबिट साइड पे आ जाएगा. मैं इसे फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकता हूं क्योंकि मुझे अभी जर्नल एंट्रीज पास करनी है. 2 सितंबर को वी आर टॉकिंग अबाउट पेड इनटू बैंक. सो वी आर ऑन 2 सितंबर जर्नल एंट्री. पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे गए, आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपया. लेकिन याद रखिएगा कि इसमें कैश और बैंक दोनों के पहलू है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी. बॉट फर्नीचर एंड इशूड अ चेक, ये बहुत ध्यान से समझिएगा. क्यों मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं, क्यों मुझे इस पे फोकस करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आज मेरे लिए कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस ये दोनों एक दूसरे से विपरीत एंटिटीज हो चुके हैं. I want to account for my cash separately so that I am able to arrive upon how much cash I have in hand, and I want to account for my bank transactions separately so that I need to arrive upon how much is it that my company bank balance finally stands at. So bought furniture and issued a check 3,000. All right. So we are on the 5th of September. You have purchased furniture. So furniture account debit to bank 3,000. Next, purchased goods for cash on 8th of September. You have purchased goods. You can either say goods account debit or you can say purchase account debit. As chartered accountants, which you all are, you should use the word purchase. Maybe when you started learning your accounts, at that point in time, it's possible that your accounts professor used to use the word goods at the very beginning, and then he or she would have replaced it with either purchase or sale. Received cash from Mohan 1960 and a discount allowed to him is 40. Now understand one thing. Let's talk about Mohan over here. I am purposely discussing this entry in depth. लिया 1960, लेना था 1960 प्लस 40. 1960 प्लस 40, लेना था 2,000. कितना कम लिया? 40. This is a discount allowed. It goes to P&L on the debit side. Pass the journal entry for this. Debit what comes in? Cash account debit. Discount allowed account debit. 2. Credit the giver Mohan account. 1960, 40 and 2,000. Discount allowed then goes to P&L. The journal entry is P&L account debit to discount allowed. You see it on your P&L. You write over here, no? To discount. So that is what will happen. Cash sales 10,000. Cash sales are on what date? Cash sales are on the 14th.
14th September, cash sales, debit what comes in? Cash account debit to sales account. How much? We are looking at 10,000. We are looking at 10,000. So cash account debit to sales 10,000. Paid to Amar by check and a discount was received. देखिए, अमर को देने हैं 3,000, हमने उसे दिए 2,900, तो कितना कम दिया? 100. Here you go. This is the story of Amar. So debit the receiver. Now what is the date of Amar? 16th September. Debit the receiver. Amar account debit. Credit what goes out? Credit all incomes and gains. How much? Well, 2,900 you paid. Oh, and sorry, you have paid this by a check. You have paid this by a check. See, this is important over here. You have paid it by a check. So don't make the mistake I made here, or maybe purposely made it to demonstrate, whatever you choose to call it. ये हो गए 2,900, ये हो गए 100, और ये हो गए 3,000. बेसिकली अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना, वो समझ जाएगा क्रेडिटर को राइट ऑफ किया गया है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द पेमेंट. क्योंकि अमर को था क्रेडिट बैलेंस, अब मैंने उसे डेबिट कर दिया, अमर का खाता ही क्लोज हो गया मेरे बुक्स में. जो स्टूडेंट इसको विजुअलाइज कर सकते हैं अभी से कि बेसिकली ये जर्नल एंट्री मारी है मैंने, लेकिन एक्चुअली ये अमर का अकाउंट मेरे यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो देखा जाएगा तो अमर ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं. देखा जाएगा तो अमर ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं, क्योंकि अमर का अपने आप अकाउंट क्लोज हो गया, तो अमर ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं. और अगर अमर ट्रायल बैलेंस में ही नहीं आया तो अमर फाइनल अकाउंट्स में भी नहीं आएगा. तो ये जो ट्रांजैक्शन है अमर का क्लोजर, ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है और कहीं नहीं आता है. ये अभी से क्लियरिटी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट के पास होनी चाहिए. ये बहुत ही एंजॉयबल कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपके आर्टिकलशिप के दौरान जब आप इसे देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आर्टिकलशिप में आपका लाइफ सिंपल कर देंगी. पेड इनटू बैंक 1,000, वापस वही कितनी डेट है पेड इनटू बैंक 1,000 की? देखिए, पेड इनटू बैंक ऑन 19th of September. सो 19th September आपने पेड इनटू बैंक कर दिया है. पेड इनटू बैंक का मतलब क्या? आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया है. आपने यदि बैंक में पैसा जमा किया है 19th September को, तो आपके बैंक में पैसा गया. द जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000. Withdrawn from bank for private expenses. Withdrawn from bank for private expenses. पहले देखिए, ये ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक है, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये कंपनी का है, कि ये सोल ट्रेडर का है, कि ये पार्टनरशिप का है. बट उतनी कॉमन सेंस हम सब में है कि अगर ये प्राइवेट एक्सपेंसेस है तो हम इसे कहते हैं ड्रॉइंग्स. हम क्या कहते हैं इसे? हम इसे कहते हैं ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स का पहले डेट देखिए. ड्रॉइंग्स का डेट है 23rd September. ड्रॉइंग्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू द मोड ऑफ ड्रॉइंग्स. ऑलवेज रिमेंबर, ड्रॉइंग की जर्नल एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ ड्रॉइंग्स. ये मोड ऑफ ड्रॉइंग्स बैंक का है, मतलब आपने बैंक से पैसे बाहर कर दिए तो टू बैंक अकाउंट. यदि यदि आपने ये पैसे कैश बॉक्स में से निकाले होते तो अब इधर कैश लिखते. यदि आप गुड्स लेके गए होते तो वहां पे आप गुड्स लिखते. जो भी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पारुल and allowed Parul a discount of 40. What is the date? The date is 24th. Received a check from Parul. Debit what comes in? Bank account debit 2,860.
बैंक अकाउंट डेबिट 2860. यू अलाउड अ डिस्काउंट टू पारुल. डिस्काउंट अलाउ किया, आपका एक्सपेंस है ये. कितना? यू हैव अलाउड हिम अ डिस्काउंट. यू हैव अलाउड पारुल अ डिस्काउंट ऑफ 40 टू पारुल अकाउंट 3000. डिपॉजिटेड पारुल्स चेक इनटू द बैंक. देखिए ये एम्प्टी है. देखिए ये एम्प्टी है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपने पारुल का चेक रिसीव किया, उस दिन वह डिपॉजिट नहीं किया. तो यदि आपने, सर यस, वो यस, 3000 नहीं है, 2900, 2900 है। 2900, 2900, ठीक है. अब मसला देखो क्या है. मसला देखो क्या है, फोकस. कि आपने 24 को पारुल का चेक रिसीव किया और 26 को उसे डिपॉजिट किया. अब स्टोरी समझो. 24 को क्या किया? चेक रिसीव किया. और 26 को क्या किया? चेक डिपॉजिट किया. अब चेक रिसीव करने के वक्त ऑन दिस पर्टिकुलर डेट ये डिपॉजिटेड नहीं था, तो यू कैन नॉट डेबिट बैंक अकाउंट. चेक डिपॉजिट किया, यू हैव टू डेबिट बैंक अकाउंट. So the doubt of the student is, so the doubt of the student is how to show receipt of check without debiting द बैंक अकाउंट. सर क्यों मैं 24 को डेबिट नहीं कर सकता? क्योंकि 26 को डेबिट करना है, क्योंकि बैंक में तभी तूने डिपॉजिट किया. सर तो कर दो ना डेबिट. अरे नहीं, आप 24 को भी डेबिट करोगे और 26 को भी डेबिट करोगे तो इसका मीनिंग ये आएगा कि पारुल से आपको 2860 मल्टीप्लाइड बाय 25720 मिला है. ये तो नहीं मिला है, आपको 2860 मिला है. तो बेसिकली जिस दिन आपको ये चेक मिला पर आपने डिपॉजिट नहीं करवाया, आप बैंक नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे कैश लिखोगे. क्या लिखोगे? आप कैश को डेबिट करोगे. ध्यान से, ध्यान से. अब देखिएगा फ्लो ऑफ एंट्री. पहले आएगा रिसिप्ट ऑफ चेक एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्काउंट. रिसीट ऑफ चेक है, आई एम सॉरी, रिसीट ऑफ चेक है एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्काउंट. तो पहले चेक अंदर आया, बट दिस चेक इज नॉट डिपॉजिटेड, therefore I am forced to debit cash account. $2900 receipt of check. आगे, now it is deposit of check. ये कब हुआ? 24th. अब मैं जा रहा हूं 26 में. Now what is it? It is deposit of check. Debit बैंक. ये जो आपने डमी डेबिट दिया है,
इस डमी डेबिट को has been reversed by crediting it. The dummy debit has been reversed by crediting it, and you have created a contra entry. So keep one thing in mind. In the case of receipt of check and deposit on different day, you have to keep in mind, first, you will have a dummy cash debit, comma, record a discount if any. Second, on deposit date, debit the bank account and reverse cash का debit. That's what you have to remember for this. देखिए ये मैंने लिखा क्यों है, ये बस अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने. आप कॉपी कर सकते हो, मैं ना नहीं कहता कॉपी कर लो, लेकिन इसका कोई खास इतना आपको वैल्यू एडिशन नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी आप जर्नल के एक्सपर्ट्स हो. आपको पता है कि चेक जिस दिन रिसीव किया जाएगा, मैंने चेक बैंक में नहीं डाला है, पर मैंने उस रिसीट को रिकॉर्ड कर किया हुआ है, तो कैसे करूंगा, कैश को डेबिट करके. अब ये चेक जा रहा बैंक के अंदर, तो कैसे रिकॉर्ड करूंगा, बैंक को डेबिट करूंगा, और जो डमी मैंने खड़ा किया था कैश का, जो डमी डेबिट कैश का खड़ा किया था, उसे घुमा दूंगा. This is how actual accounts are done in real time. Next, withdrew cash from bank for office use. Withdrew cash from bank for what? For the office use. How much? 4,000. Again, this is a contra entry on 28th September. Keep one thing in mind. 28th September की एंट्री यू तो इजी है, 28th September की एंट्री यू तो इजी है, लेकिन इसमें एक ही मसला है. दे आर ट्राइंग टू चेक कि आप गलती से इसमें ड्रॉइंग्स को ना डेबिट करो. सो व्हाट हैव यू डन, यू हैव विड्रॉन द कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. सो द जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000. Finally, on the last day of the month or the last entry, you have paid the rent by a check of 1,600. You have paid the rent by a check of 1,600. How much is that? Well, the journal entry is pretty straightforward. It will be rent account debit to bank. It will be rent account debit on the 30th of September. It will be rent account debit all expenses and losses, and credit what goes out, and that is an amount of 1,600. ये करके आपके सारे जो आइटम्स है कैश बुक वाले, सारे आइटम्स की कहीं ना कहीं एक आपने लॉजिकल जर्नल एंट्री पास की हुई है, जिसकी वजह से नाउ यू कैन इजीली स्टार्ट मेकिंग योर ट्रिपल कॉलम कैश बुक. ट्रिपल कॉलम कैश बुक में याद रखने वाला पहला मुद्दा आपको क्लियरली बता दूं. दिस इज हाउ योर कैश बुक विल लुक. This is how your cash book will look. Now, should it be given a heading? Yes. You have to give it the following heading. Triple column cash book in books of dash. Right? Discount, cash, bank. Discount, cash, बैंक. सर ये ऐसे ऑर्डर में लिखना है. आइडियली यस ऐसे ऑर्डर में लिखो. आइडियली यस ऐसे ऑर्डर में लिखो.
सर कोई रूल है ऐसा? नहीं, ऐसा रूल नहीं है, बट इट्स अ स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आएगी आपकी डेट और यहाँ पे आएंगे आपके पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आएगी आपकी डेट और यहाँ पे आएंगे आपके पर्टिकुलर्स। डेबिट, क्रेडिट, these are the two things. These are the two things. Now you need to understand one thing. You need to understand one thing. And what is that one thing you need to understand? You need to be very, very clear. You need to be very, very clear about which is what. About which is what. What do I mean by which is what? Please notice your entry for for Amar's payment, paid to Amar by check 2,900, discount received 100 on the 16th. You have received a discount of 100 from Amar. You have received a discount from 100 from Amar. Now what is the journal entry that you have passed? Amar account debit to bank to discount received. The entry you have passed is Amar account debit to bank to discount received. Now keep one thing in mind. Keep one thing in mind. Here is your Amar's entry. So what is the entry you are going to pass over here? You will say either a discount आया, either cash आया, either bank आया. Amar account debit by Amar 2,900 and discount में आएगा 100. So एक पॉइंट क्लियरली यहाँ पे प्रूव हो गया. ये जो है आपका क्रेडिट साइड पे, ये जो है आपका क्रेडिट साइड पे जो डिस्काउंट है, ये आपका कौन सा डिस्काउंट है? ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है. ये जो डेबिट साइड वाला डिस्काउंट है, ये क्या है? ये आपका डिस्काउंट अलाउड है. ये एक बेसिक लेवल का एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले 3 से लेकर 4 मिनट में एक फटी हुई कैसेट ट्रांजिस्टर की तरह दी है. क्यों समझना जरूरी है इस बात को कि डेबिट की तरफ जो डिस्काउंट है, ये तुम्हारा एक्सपेंस और लॉस है, ये तुम्हारा इनकम या गेन है. इस बात को ज़हन में फिक्स कर लीजिएगा. इस बात को ज़हन में फिक्स कर लीजिएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अब आगे चलते. अब एक्चुअल कैश बुक का ड्राफ्टिंग होगा. अब एक्चुअल कैश बुक का ड्राफ्टिंग होगा. सो द हेडिंग ट्रिपल कॉलम कैश बुक इन बुक्स ऑफ. सर ये क्वेश्चन जो आपने अभी कराया, ये कितने मार्क्स का आ सकता है एग्जाम के अंदर? वेल, इट कैन कम फॉर 5 और इट कैन कम फॉर 10. सर कितना आएगा जनरली? अगर एग्जाम डिफिकल्ट हुई तो यही सवाल 5 मार्क्स का आएगा, और अगर एग्जाम इजी हुई तो यही सवाल 10 मार्क्स का आएगा. क्यों? क्योंकि ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं उतना करने के लिए. तो इट स्पीक्स अबाउट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन पेपर. डिस्काउंट, कैश, बैंक, डेट. डेट, बैंक, कैश, डिस्काउंट, पर्टिकुलर्स. तो चलिए शुरू करते हैं. धनाधन, कैश इन हैंड 6,000, कैश एट बैंक 24,000. क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस है. तो ये क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्या आएगा ये? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द फर्स्ट डेट, ऑन 1st of September. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. नथिंग इन डिस्काउंट. कैश था 6,000, बैंक था 24,000. अगला ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है. अगला ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है सेकंड को. आपने पे किया बैंक में 2,000. क्या किया आपने? पेड इनटू बैंक 2,000. पेड इनटू बैंक 2,000. तो क्या आएगी इसकी जर्नल एंट्री? इसकी जर्नल एंट्री आप पास कर चुके हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. अभी स्टूडेंट्स
सिंपल है, इतना मेहनत क्यों कर रहे पिछले आधे घंटे से? ये जो भी इधर काम किया है ना, ये जो भी इधर काम किया है, इसको वैसे का वैसे उठा के मैं पोस्ट कर दूंगा। व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान रहे, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले तो डेट डाल लेगा 2 सितंबर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 2000। कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 2000। अब यहाँ पे पहले तो आप इसको एक छोटू सा सी लिख दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे पहले इधर आ गया, 2 सितंबर को यहाँ पे इधर आएगा बाय बैंक कॉन्ट्रा। करेक्ट? कैश के खाते में 2000। करेक्ट गाइस? पहली कॉन्ट्रा एंट्री सक्सेसफुली पास होगी। सेकंड, 5 सितंबर को क्या किया? परचेस फर्नीचर किया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जर्नल एंट्री मारो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्या आएगा यहाँ पे 5 सितंबर को? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय फर्नीचर। कितने का था आपका फर्नीचर? 3000 का था। मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में ही बोला था, कैश बुक आपके जर्नल और लेजर का एक एक्सटेंशन है। 8 सितंबर को क्या हुआ? परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना आया? 1000। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश तो क्या आएगा? ऑफ कोर्स परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सो इधर आएगा बाय परचेस। इधर आएगा बाय परचेस, कैश कॉलम में आएगा 1000 रुपया। कितने तारीख को किया है ये 1000 रुपए का परचेस? हमने ये किया है 8 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 सितंबर की एंट्री हो गई। अब हमारे 12 को जब मोहन से पैसे रिसीव किए, ये है आपकी 12 सितंबर की एंट्री। ये आपकी 12 सितंबर की एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो क्या आएगा इधर? here you will obviously, here you are obviously going to pay to Mohan, so obviously cash account, oh sorry, received cash from Mohan, so you are receiving the cash, sorry। तो पैसा अंदर आया, मोहन ने पैसा दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। तो क्या आएगा इधर? कितने सितंबर को? 12 सितंबर को। ये आ गया आपका 12 सितंबर। कैश अकाउंट डेबिट, करेक्ट। डिस्काउंट उसको दिया 40 रुपया, 1960। आपने क्या किया? पैसा लिया टू Mohan, to Mohan, right? This entry has been posted. Next, 14th September. What has happened on 14th September? You have made a cash sale of 10,000. You have made a cash sale of 10,000. Cash account debit to sale. So of course, chalo 14th September. 14th September. Cash account debit to sale. Cash account debit to sale. कितने का सेल किया आपने? 10,000। तो डाल दो इधर 10,000। नेक्स्ट, 14 सितंबर की एंट्री खत्म हो गई। यस सर, 14 सितंबर इज डन। 16 सितंबर, अमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। चलो भाई, बाय अमर, डिस्काउंट 100, बैंक इज 2900 एंड द डेट इज 16th of September। तो अमर हैज बीन टेकन केयर ऑफ, अमर का ध्यान रखा गया। 19th, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कॉन्ट्रा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कॉन्ट्रा। और इधर इमीडिएट आएगा बाय बैंक 1000 कॉन्ट्रा। व्हाट इज द डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इट इज ऑन 19th of September। चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। 19 सितंबर हो गया। 23 सितंबर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों? आपने पैसा विड्रॉ किया, तो ठीक है ना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्या है इसमें बड़ी बात? बाय ड्रॉइंग्स, कितना आपने पैसा विड्रॉ किया? विड्रॉन 1200। लेट मी जस्ट चेक, 1000 लिखा है। जस्ट अ सेकेंड, हैव आई मेड अ मिस्टेक? ड्रॉइंग्स ये 1200 है, इधर मैंने गलती से 1000 लिखा है। डोंट माइंड दैट, ये इधर इसको 1200 कर दिया मैंने। लॉजिक ऑफ द एंट्री इज द सेम, डोंट गेट वरीड अबाउट इट। आई वाज जस्ट चेकिंग इन द क्वेश्चन। सो दिस इज 23rd
September. Next, with these drawings posted, let's come to 24th September. I mark this as an important entry. Why? क्योंकि इसमें ये चेक का पहले रिसीट हुआ, फिर बाद में डिपॉजिट हुआ, तो क्या आएगा इधर? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पारुल, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पारुल, कितना है? 2860 40 डैश 24 सितंबर। इमीडिएट बेसिस पे अब ये 26 सितंबर को अब ये बैंक में चला गया। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री गोइंग टू बी? द जर्नल एंट्री इज गोइंग टू बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा आएगा 2860, और इधर इसको 26 सितंबर को आपको बस इसे यहाँ पे घुमाना है और यहाँ पे करना है बाय बैंक 2860। सो impact of contra entry can be clearly seen. So that is 2860. 28th September, again, now you are withdrawing cash. This is for office use. So cash account debit to bank account. Cash account debit to bank account. वापस ये कॉन्ट्रा आएगा 4000। इसकी डेट क्या है? इसकी डेट 28 सितंबर की है। बाय कैश, ये खत्म हो गया। और लास्ट एंट्री थी 30 सितंबर की, आपने रेंट को पे किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो 1600 का आपका रेंट। That's the end of your story. That's the end of your story. Now please keep one thing in mind. The challenging part is not the posting. The challenging part is the balancing. Now keep here 80 of your discount and keep your 100 of your discount. Please don't make the mistake of showing 20 as two balance carried down. No, my dear students. डिस्काउंट के अपने दो पहलू होंगे। वो दो पहलू क्या है उसे जरा यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका P&L अकाउंट है, ये आपका P&L अकाउंट है। ये जो 100 का डिस्काउंट है, ये आपने कमाया हुआ डिस्काउंट है, ये आपने कमाया हुआ डिस्काउंट है। तो ये जो 100 है आपका, ये क्या आएगा यहाँ पे? बाय डिस्काउंट रिसीव, और ये आएगा आपका बाय डिस्काउंट अलाउड 80। Do not make the mistake. This 20 is not a balancing figure. Please don't balance it. This is the first important aspect of your closure. So इसे याद रखिएगा कि ये बैलेंसिंग फिगर नहीं। अब आप टोटल देखिए, तो टोटल comes to 24,820. The total comes to 24,820. And then here it is obviously my balance carried down 17,960. And the total here comes to 29,860. And of course, the balancing figure is 17,160. You have to write like this: 1st October, two balance brought down. Put a dash, 17,960, 17,160. You post this much. इतना आपने posting किया. This little piece of work that you can see over here, इतना जो आप देख रहे हो, इतना, this, जिसको मैं अभी जो है लाल बॉर्डर दे रहा हूं, this much, this is your 5 or 10 marks, depends on question paper.
आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, राइट? तो अब एक डिस्कशन करते हैं, जो डिस्कशन होगा पेटी कैश के बारे में। अब देखिए, किसी भी कंपनी में देर आर वेरियस एक्सपेंसेस, देर आर वेरियस एक्सपेंसेस on a day-to-day basis that are met in cash. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी एक सिंपल से ऑफिस में जाइए, मीडियम साइज कंपनी देखिए, तो ज्यादा बड़ी कंपनी देखने की भी जरूरत है, एक मीडियम साइज कंपनी देखिए। उसमें जनरली ऐसा होता होगा कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त एम्प्लॉयज को एज ए कर्टेसी देयर इज टी दैट इज ऑफर्ड। सारे एम्प्लॉयज को दिया जाता है, एम्प्लॉयज, विजिटर्स जो भी होते हैं सबको दिया जाता है, एक कप चाय मिलती है, सबको मिलती है। इसके साथ साथ अब बाथरूम में जाइए तो देखिए बाथरूम के अंदर क्या होगा, देयर विल बी सोप ओवर देयर, राइट? आप देखेंगे तो कोई कंपनीज में कल्चर होता है, कोई कंपनीज में कल्चर होता है कि शाम के वक्त, राइट, 4 बजे के करीब, 3:30 4 बजे के करीब आपको चाय मिलती है। और यदि कंपनी में वर्किंग आवर्स 7:30 8:30 बजे तक के हो, राइट, तो समवेयर अराउंड यू कैन से 6 o'clock और समवेयर अराउंड 6:30 स्नैक्स मिलता है इवनिंग को। कुछ भी होता है, वो समोसा पाव, सेव पूरी, फ्रूट प्लेट, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। कंपनी कल्चर होता है, इट्स ए इंडियन थिंग, आपको दिया जाता है, राइट? इसके साथ साथ इमीडिएटली कुछ फाइलिंग वगैरह करनी है तो उसकी फाइल, उसको लगने वाले पेपर, उसको लगने वाला प्रिंटिंग का टोनर, कार्ट्रिज, ये सारी चीजें भी होती है। याद रखिए, हमारे यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की, एज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे यहाँ पे काफी सारे बार हमारे क्लर्क्स को, हमारे प्यून्स को हमें बैंक में भेजना पड़ता था, बैंक विजिट के लिए। मतलब या तो कोई चेक्स डिपॉजिट किए जाते थे, या तो कोई डीडीज करने होते थे, या तो कभी कभी बैंक में कोई डेटा मांगना होता था, तो ये बैंक की राउंड्स पे चले जाते थे क्लर्क्स और प्यून्स। तो देखे, ऑफिस तो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर थी, लेकिन बैंक जो थी वो विभिन्न लोकेशंस पर थी। तो ये लोग जाते थे ट्रेन से, ये लोग जाते थे कैब से, ये लोग जाते थे ऑटो से, ये लोग जाते थे बस से, डिपेंडिंग ऑन हाउ द सिचुएशन इज, डिपेंडिंग ऑन हाउ द सिचुएशन इज। एंड इनको ट्रैवलिंग पे खर्चा होता था। तो देखें, यहाँ पे टी आया, यहाँ पे आपका आया सोप। आप बोलोगे ये क्या फालतू चीज है? नहीं, कंपनी के बाथरूम में साबुन जरूरी है, इट्स एन इसेंशियल थिंग, इट्स एन इसेंशियल थिंग। एवरी बाथरूम इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी लाइक द 6th फ्लोर ऑफ पर्ल प्लाजा ना, कि बाथरूम में साबुन ही नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। इट कैंट बी लाइक द 6th फ्लोर ऑफ पर्ल प्लाजा ना। मतलब मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज ने बनाया था, उसको मैं बोलता हूँ ना भाई, तू जा ना पर्ल प्लाजा के 6th फ्लोर पे, तू हल्का होके दिखा मुझे, गो फॉर, यू नो 2 नंबर ओवर देयर, तू कर ले, यही तेरी मिशन इम्पॉसिबल की फिल्म बन जाएगी, राइट? बट एनीवे, एनीवे, तो कहने की बात है, कहने की बात है। there's tea offered, there's soap, there are snacks, there are file paper toner cartridge, there is train, there is cab, there is auto, there is bus, whatever. इसके अलावा आप देखें, कभी बल्ब चेंज करने होते हैं, कभी आपको ट्यूबलाइट चेंज करनी होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम करवाते हो। जैसे कि जैसे कि अब एक एक व्यक्ति है जो स्वीपिंग का काम करते हैं, एक व्यक्ति है जो स्वीपिंग का काम करते हैं। वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, वो डेली बेसिस पे आते हैं और आपके ऑफिस के बाहर की तरफ एक अपने ब्रूम से स्वीप करके चले जाते हैं। और आपको एज पर एग्रीमेंट विद दैट पर्सन उसको डेली का 50 रुपीज देना है। वो दिन में 3 बार आएगा और आपके ऑफिस के बाहर की तरफ ही विल स्वीप एंड ही विल गो अवे, ही विल स्वीप एंड ही विल गो अवे।
स्वीपर्स डेली वेज, आपको उसको 50 रुपीज डेली का देना है, तो कैश बॉक्स में 50 रुपए होना चाहिए उसको देने के लिए, ठीक है। विविध बार, अनेक बार ऐसा होता है कि ऑफिस में से अनेक सारी चीजें दूसरे ऑफिसेज में भेजनी पड़ती है, जो शायद मुंबई में ना हो, जो शायद महाराष्ट्र में ना हो, तो आप क्या करते हो, उसको कुरियर करते हो, आपके कुरियर्स भी निकल जाते। सो हैविंग सेड दिस, अंडरस्टैंड दैट ऑन अ डे टू डे बेसिस there are various expenses that are made, and these various expenses fall into various heads of accounts. They fall into various heads of accounts under a petty cash by impressed system. First, you have to define the various heads of expenses. ये वेरियस हेड्स आपको डिफाइन करने। देखिए, पेटी कैश बुक सिखाने में 5 मिनट लगेंगे, आपको सिर्फ मैं हेड्स ही प्रोनाउंस कर दूंगा और मैं सारी पोस्टिंग कर दूंगा, तो आपने क्या किया, आपको याद रखना है कि आपको ये वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस को खुद डिफाइन करना है। अब दिए हुए क्वेश्चन में मैं 5 बोल दूंगा क्वेश्चन में देख के, लेकिन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम ये वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस आपको खुद को आइडेंटिफाई करने को आने चाहिए। दैट इज व्हाट मेक्स इट इंपॉर्टेंट। तो इसमें एट दिस प्रेजेंट मोमेंट अगर मैं मेरे 8 एग्जांपल्स देखता हूं, तो मुझे मेरे 8 एग्जांपल्स में ये हेड्स दिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर, या फिर मैं आउटराइटली लिख दूंगा रिफ्रेशमेंट्स। इसे प्रोफेशनली स्टाफ वेलफेयर कहा जाता है, या फिर आप इसे रिफ्रेशमेंट्स का आईसीएआई वाला भी यूज कर सकते हो। स्टाफ रिफ्रेशमेंट्स में क्या जाएगा पहले हेड में, दीज आर रिफ्रेशमेंट्स, चाय देना, शाम को भेलपुरी खिलाना, राइट राइट। नेक्स्ट, अब ये है फाइल पेपर टोनर कार्ट्रिज, ये आपके स्टेशनरी में जाएगा। ट्रेन कैब ऑटो बस, ये आपके कन्वेयंस या ट्रेवलिंग में जाएगा। स्वीपर्स डेली वेजेस, आप वेजेस नाम का आइटम बना के उसे लिख सकते हो। कोरियर विल बी कोरियर। अब आती है बात साबुन की, अब आती है बात बल्ब की। देखिए, काफी सारी छोटी छोटी चीजें ऐसे होती है, आप इनको सन्ड्री एक्सपेंसेस नाम के हेड में लिख सकते हो। किसमें लिख सकते हो, सन्ड्री एक्सपेंसेस नाम के हेड में लिख सकते हो। तो इन 8 ट्रांजैक्शंस को मैंने क्या किया, इन 8 ट्रांजैक्शंस को मैंने 6 ब्रॉड हेड्स में क्लासिफाई किया। ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है, दिस इज योर जॉब इन एग्जाम, दिस इज योर जॉब इन एग्जाम। मतलब क्या, आपको ये 6-8 ट्रांजैक्शन, 10-12 ट्रांजैक्शन, जो भी जितने भी दिए हुए होंगे, आपको उन ट्रांजैक्शंस को बॉइल डाउन करके उतने विविध प्रकार के हेड्स को बनाना पड़ेगा, जिसमें आपके सारे ट्रांजैक्शंस आज बैठ जाते हैं। आज यदि आप इन 6 हेड्स को देखें, आज यदि आप इन 6 हेड्स को देखें, तो ये 8 ट्रांजैक्शंस ये 6 हेड्स में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैव कवर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस एम्पली एंड थरोली। आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट, आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट, राइट गाइस। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो व्हेन यू वॉच ऑन यूट्यूब तभी तो आपको ये जरूर देखने को मिल भी जाएगा। डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट। सो आई एम जस्ट रबिंग दिस ऑफ, आई एम जस्ट रबिंग दिस ऑफ, राइट गाइस। नाउ so continuing with the discussion, like I said, आपको ट्रांजैक्शंस को ब्रॉड हेड में क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले एक बात को समझिए, सबसे पहले एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पेटी कैश का पैसा ऐसा कहीं से स्पेसिफिकली आप कमाने नहीं जाते हो। पेटी कैश के लिए आपके हेड ऑफिस से
या आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को या आपके सेंट्रल ऑफिस में एक पेटी कैश का अमाउंट हर एक ब्रांच के लिए रिलीज होता है कि भैया इतना ले लो पैसा और आपका डेली जो है अफेयर्स जो है कैरी ऑन करो। तो इस महीने के लिए, इस जून के महीने के लिए आपने रिसीव किया है ₹1,00,000 फॉर पेटी कैश। आपको दिया गया है ₹1,00,000 खर्चा करने के लिए फॉर ऑल द स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर योर ऑफिस मैनेजमेंट पर्पसेस। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन 10 12 15 ट्रांजैक्शन जितने भी है उसके अंदर हेड्स क्या है। तो देखिए, पेड अ टैक्सी फेयर, पेड फॉर कार्टेज, courier, wages, stationery, repairs to machinery, ऑटो फेयर, कार्टेज, कोरियर, कार्टेज, स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियरली मुझे दिखता है कि पहला मेरा जो है हेड, मैं इसे कन्वेयंस का नाम दे देता हूं। दूसरा, आउटराइटली देखो, कार्टेज कितने बार है? एक बार कार्टेज, 2 बार कार्टेज, 3 बार कार्टेज। तो कार्टेज को एक सेपरेट हेड बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं कोरियर कितने बार हो। एक बार कोरियर किया, वापस एक बार कोरियर किया, मुझे दिख रहा है कि कोरियर इज देयर 2 टाइम्स। नेक्स्ट, वेजेस भरे कितने? 2,400। वेजेस को एक सेपरेट हेड में रख देते। स्टेशनरी एक बार, स्टेशनरी 2 बार, तो स्टेशनरी अपने आप में एक सेपरेट हेड ऑफ एक्सपेंस बन गया। नेक्स्ट, पेड फॉर द रिपेयर्स टू मशीनरी। अब रिपेयर्स टू मशीनरी ये 1 टाइम हुआ है इन द मंथ। हाँ, इन द मंथ। एक बात को समझिए, इधर है ना, ये रिपेयर्स टू मशीनरी देख के डोंट स्टार्ट थिंकिंग of whether this is to be capitalized or expensed। ये सोचने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, भले वो कैपिटलाइज हो या ना हो, मुद्दा क्या है कि कैश हैज गॉन आउट। और आज मैं इस कैश हैज गॉन आउट वाले एलिमेंट को देख रहा हूं, इस एलिमेंट को नहीं कि मैं इसे कैपिटलाइज करूं या ना करूं। मैं इस पॉइंट को बिल्कुल भी, जरा भी देख नहीं रहा हूं। मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। बी वेरी 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 क्लियर अबाउट दिस। तो रिपेयर्स टू मशीनरी मुझे दिख रहा है एक ही बार हुआ है, इसको कहां पे लिखूं? तो आई डोंट हैव एनी प्लेस टू पुट दिस, तो मैंने इसको सन्ड्री में लिख दिया। ऑटो फेयर फिर से कन्वेंस हो गया। कार्टेज तो कार्टेज है ही, कोरियर तो कोरियर है ही, कार्टेज तो कार्टेज है ही, स्टेशनरी स्टेशनरी, और सन्ड्री अपने आप में क्या बन जाता है? सन्ड्री। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कौन से हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं? कन्वेयंस, कार्टेज, कुरियर, स्टेशनरी, वेजेस और सन्डे। ये 6 हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस, ये 6 हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस मुझे नजर आ रहे हैं। कोई स्टूडेंट डाउट पूछेगा, सर कैन आई पुट स्टेशनरी इनटू सन्ड्री? अब इसके दो जवाब है। एक है एज पर आईसीए एंड सेकंड है इन प्रोफेशनल लाइफ। इन प्रोफेशनल लाइफ यस यू कैन पुट, नोबडी विल स्टॉप यू। क्योंकि कोई भी कंपनी जब अपने खर्चे करती है, एक फाइल मेंटेन होती है, उस फाइल में सारे वाउचर होते हैं, उस वाउचर के सामने लिखा होता है कि किधर किस वजह से कंपनी के पैसे को खर्चना पड़ा। वो एक हिसाब किताब रखा जाता है, वो एक हिसाब किताब जो है वो रखा जाता है। आईसीएआई इसमें नहीं मानता। आईसीएआई क्या बोलती है? आईसीएआई बोलती है कि स्टूडेंट्स का फोकस जो है वो होना चाहिए प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो आप जितने हेड्स बना सको उतने हेड्स बनाओ। ये कौन बोलता है? ये आईसीएआई बोलती है। तो जितने हेड्स बना सकते हो उतने हेड्स बनाओ। फिर एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा आईसीआई से,
बोलता है सर/मैडम देखिए और मुझे बताइए कि क्यों ऐसा कि कि आपने रिपेयर्स टू मशीनरी को सेपरेट हेड नहीं बनाया। आईसीआई ने रिस्पॉन्स दिया, रिपेयर्स टू मशीनरी अपने आप में एक ऐसी चीज है जो रोज रोज नहीं घटती, जो रोज की नहीं है, तो उसका एक अगर मैं सेपरेट हेड बना के रख दूंगा ना अपने इसमें पेटी कैश में, तो गलत हो जाएगा। क्यों? पेटी कैश में उन सारे एक्सपेंसेस का हेडिंग बनता है, उन सारे उन सारे एक्सपेंसेस की ग्रुपिंग होती है, कॉमा, जो रेगुलर बेसिस पर इनकर किए जाते हैं। उन सारे एक्सपेंसेस की ग्रुपिंग होती है, उन सारे एक्सपेंसेस की लिस्टिंग होती है जो रेगुलर बेसिस पे इनकर किए जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे। अब ये जो रिपेयर्स टू मशीनरी है ना, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता होगा, आपकी कंपनी में नहीं जरूरत पड़ती होगी, तो इसीलिए मैंने रिपेयर्स टू मशीनरी का अपना सेपरेट हेड नहीं बनाया और उसे सन्ड्री के अंदर डाल दिया। ये एक बहुत क्वालिटेटिव पॉइंट है। ये एक बहुत क्वालिटेटिव पॉइंट है जो आप कहीं पर भी सीए फाउंडेशन की कोई भी क्लासेस देख लो, ग्रूमिंग एजुकेशन देखो, अन अकेडमी देखो, फिजिक्स वाला देखो, उसमें ये पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है। दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि उनमें से कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस नहीं है आपके महान प्रोफेसर की तरह। आई बात समझ में? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही आपको ये जस्टिफिकेशन दे सकता है। कोई बच्चा पूछेगा ना तो रिपेयर क्यों नहीं बनाया, कोई गधा प्रोफेसर होगा ना वो बना देगा इधर रिपेयर। भाई पेटी कैश है, ये तेरे रोजमर्रा के खर्चे है, ये तेरे रोजमर्रा के खर्चे हैं। रोजमर्रा मर्रा के खर्चे, एवरी डे के एक्सपेंसेस हैव टू हैव अ प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन आपने ग्रुपिंग उसकी रेडी कर ली है इन 6 हेड्स की, इन 6 हेड्स की। अब देखिए और बात को समझिए, देखिए और बात को समझिए। आपको एक जनरल बात बता देता हूँ, आपको एक जनरल बात बता देता हूँ। अब आपके घर की बात करते हैं, आपके घर की बात करते हैं। आपके घर में ग्रोसरी आती होगी, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया जाता होगा, आपके घर में गैस का बिल दिया जाता होगा, आपके घर में आपके ट्रैवलिंग के लिए, आपके मम्मी के, आपके पापा के, आपके ब्रदर सिस्टर के लिए ट्रैवलिंग के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। और आपके घर में जनरली एक यू नो फैमिली, यू कैन से आउटिंग फाउटिंग, वो सब होता होगा। अब खुदा ना खास्ता किसी दिन और खुदा ने खास दिया जोर का, आप कहीं तो गए और अपना सिर तोड़ के आ गए, 12 टाके लगाने पड़े आपके सिर के ऊपर, सिर फुड़वा के आ गए खुद का। नहीं तो गिर गए कहीं अपनी धुनकी में, कहीं चल रहे थे गिर गए, सीढ़ियों पे से गिर गए, सिर फट गया, 12 टाके पड़ गए। अब यार ये 12 टाके आपको पड़ते हैं, ये क्या हर बार के लिए होता है क्या? हर महीने आपकी मम्मी पैसे बाजू में रखती है क्या? अच्छा चलो करण अपनी टांग तुड़वा के आएगा, इसका प्लास्टर करवाना है। अच्छा चलो आलिया अपना सिर फुड़वा के आएगी, उसको 6 टाके पड़ने वाले हैं। अच्छा चलो समीर अपना हाथ तुड़वा के आ जाएगा, उसके लिए प्लास्टर के लिए पैसे साइड में रखने हैं। ऐसा तो नहीं होता ना आपके घर में। आपके घर में क्या होता है कि इमरजेंसी फंड होता है। ये इमरजेंसी फंड से आप क्या करते हो जनरली? आप इससे मेडिसिन बाय करते हो। कभी बीमार हो, मतलब बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डॉक्टर के 500 200 1000 रुपए जो भी हो गए, वो बाद में डोलो वही देगा, वही कॉफ सिरप देगा, उसके पैसे। अब आपके घर में सपोज करें कोई बीमार व्यक्ति है, आपके घर में सपोज करें कोई बीमार व्यक्ति है, जैसे कि मेरे यहाँ पे, माय मदर इज समबडी हु कीप्स इल जनरली, तो उनके लिए एक, मैं मेरे एक्सपेंसेस के अंदर कहीं ना कहीं एक मेडिकल एक्सपेंसेस ऐसे एक हेडिंग बना के रख देता हूँ कि यार इसमें हॉस्पिटल का भी रनिंग होगा, इसमें दवाइयों की भी रनिंग होगी, इसमें चेकअप की भी रनिंग होगी, इसमें रनिंग होने वाली है इस पर्टिकुलर खाते के अंदर। तो उसमें मैं सारी ग्रुपिंग करता हूँ। अब उसमें एक एक्सपेंस ऐसा आ सकता है, एक एक्सपेंस ऐसा आ सकता है जो मुझे शायद
एक बारी आ जाए वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं उसको मेरे पेटी कैश में से ही देता हूँ। वो क्या आ गया, मेरे को राउटर बदलना पड़ा मेरे वाईफाई का, एक ही बार बदलना पड़ा, पुराना वाले में कोई डिफेक्ट आ गया। ये जो राउटर है, क्या ये मेरा रोजमर्रा का खर्चा है? नहीं है बॉस, रोजमर्रा का खर्चा नहीं है। तो मैं उसको ऐसा राउटर हेडिंग दिखाऊंगा नहीं, मैं उसको आपके सन्ड्री में या आपके इमरजेंसी फंड में लिख दूंगा, क्योंकि यदि मेरा राउटर खराब हो गया तो एपेक्स बंद पड़ जाएगा, क्योंकि इट कैन नॉट वर्क विदाउट द इंटरनेट। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्लीज कीप दिस मच इन माइंड। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी मूव अहेड। नाउ मूव अहेड में क्या करना है? सबसे पहले आपको लिस्ट करने हैं आपके सारे हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस। क्या करना है? सारे हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस को आपको लिस्ट डाउन करना है। तो चलिए सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले उसकी लिस्ट बनेगी यहाँ। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके क्या क्या एक्सपेंसेस आपने आइडेंटिफाई किए। तो आपके इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने बोला यू हैव कन्वेयंस। फिर आपने बोला कि यू हैव गॉट कार्टेज। देन यू सेड यू हैव कोरियर। देन यू सेड यू हैव गॉट द वेजेस। देन स्टेशनरी। देन you have sundry. Sundry is not written in singular form. It is always written as sundries. Keep this much in mind. Sundries क्या होता है? विविध छोटे खर्चे, विविध किस्म के छोटे खर्चे, ये होता है सन्ड्री, ये होता है सन्ड्री। ओके गाइस, तो चलिए कैसे करना है। सबसे पहले पेटी कैश की शुरुआत पेटी कैश के रिसीट्स से होती है, कि आपको पेटी कैश का खर्चा करने के लिए कितने पैसे मिले। ये लाख रुपए आप यहाँ पे लिखते हो और इसे लॉक करके ना छोड़ देते हो। क्या करते हो? इसे लॉक करके ना छोड़ देते हो। फिलहाल के लिए लॉक करने का है और छोड़ देने का है इसको। देखिए और समझिए, इसका फोकस इज मोर ऑन प्रेजेंटेशन। इसका फोकस इज मोर ऑन प्रेजेंटेशन। फिर आएगी आपकी डेट। फिर आप यहां पे बोल सकते हो फोलियो या वाउचर। क्यों वाउचर? क्योंकि वाउचर is that piece of paper that will be an evidence of the expense, and when audit is conducted these vouchers are pulled out by the auditor. That is what you need to keep in mind. Particulars, इसमें आपके खर्चों की लिस्ट। अचरज की बात है, हम पर्टिकुलर्स के बाजू में टोटल लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा कन्वेंस, आपका पहला हेड। कन्वेंस कार्टेज आपका दूसरा हेड। तीसरा हेड स्टेशनरी। कोई स्टूडेंट पूछेगा सर मुझे पहले स्टेशनरी लिखना है, लिख भाई लिख, खुश रहे अपने लाइफ में। ये कोई ऑर्डर में फॉलो नहीं कर रहा हूं जिसकी वजह से मार्क्स कटेंगे। इस ऑर्डर में आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। इंस्टीट्यूट आपको पनिश नहीं करेगी, ऑन एथिकल ग्राउंड्स नहीं करेगी। बट द इंस्टीट्यूट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रस्ट्रेटेड मिडिल एज मैन, सो कीप दैट मच इन माइंड। सो you never know when they lose their head about something very silly. So 1 जून आपकी कहानी शुरू होती है, 1 जून से। 1 जून को क्या हुआ? 1 जून को आपने रिसीव किया है पेटी कैश। क्या किया है? 1 जून को आपने पेटी कैश रिसीव किया, तो पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? टू कैश। यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंसेस
लिखे जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, कीप दैट मच। अब सेकेंड जून को अब सेकेंड जून को क्या हो, सेकेंड जून को आपने टैक्सी का फेयर भरा 2,000 रुपये। सेकेंड जून को आपने टैक्सी का फेयर भरा, हर एक वाउचर को एक सीरियल नंबर देते जाएंगे। सीरियल नंबर 1 सेकेंड जून को आपने क्या किया, टैक्सी का फेयर भरा, यहाँ पे आएगा बाय कन्वेंस, और यहाँ पे टैक्सी ये शब्द आपको कहीं दिखेगा नहीं। कितना भरा आपने, 2,000 भरा। 2,000 किसके इसमें जाके बैठ गया, कन्वेंस में जाके बैठ गया, बाकी कहीं पर भी कुछ भी एंट्री नहीं है। 3 जून को, जैसा कि मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में, 3 जून को आपने कार्टेज के पैसे भरे 10,000। ये दूसरा नंबर का आपका वाउचर बन गया, और इधर आएगा बाय कार्टेज। क्या आएगा इधर, बाय कार्टेज। कितना भरा आपने, टोटल 10,000 भरा है। अब ये कार्टेज के कॉलम में सिर्फ 10,000 यहाँ पे लिखा जाएगा और कुछ नहीं। फिर आते हैं 4 जून पे। 4 जून पे आएगा तीसरा आपका वाउचर, आपने कुरियर के पैसे भरे 2,000। आपने क्या किया, कुरियर के पैसे भरे 2,000। यहाँ पे 2,000 लिख के छोड़ दूंगा, यहाँ पे 2,000 लिख के छोड़ दूंगा, और इस 2,000 को सीधा कुरियर के कॉलम में लिख दूंगा, बाकी सारी जगह पे डैशेस। क्लियर गाइस। नेक्स्ट 5 जून को एक ट्रांजैक्शन हो रही है। 5 जून को क्या ट्रांजैक्शन हुई, मैंने वेजेस भरे, कितने, 2,400। ये 2,400 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 5 जून को 5 जून को मेरे ख्याल एक और एक्सपेंस हो रहा है, जो है स्टेशनरी, 1,600। याद रखिएगा, इसके वाउचर नंबर्स अलग होंगे। हर एक्सपेंस को एक अपना सेपरेट वाउचर मिलता है, हर एक्सपेंस को अपना एक सेपरेट वाउचर मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो एक दिन पे नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, एक दिन पे 2 खर्चे हुए। ये लिखा 1,600। गलती से भी एक दिन के टोटल यहाँ पे 4,000 लिखने को मत जाइएगा। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल लॉजिक, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल लॉजिक, सो प्लीज डोंट अननेसेसरीली ट्रबल योरसेल्फ। ये हो गया 1,600। नेक्स्ट 6 जून को क्या हुआ, 6 फोलियो, आपने क्या किया 6 जून को, 6 जून को आपने रिपेयर्स टू मशीनरी के पैसे दिए। क्या दिया आपने, आपने रिपेयर्स टू मशीनरी के पैसे दिए। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू मशीनरी का कोई अपना घर नहीं है, कोई अपना ठिकाना नहीं है। आप उसे लिख रहे हो सन्ड्रीज में, लेकिन सन्ड्रीज में ये एक नया एक्सपेंस, ये एक अचरज दिलाने वाला आइटम है, ये बुक्स में से पता चलना चाहिए। तो यहां आएगा बाय रिपेयर्स टू मशीनरी। This will be the only place where the head of the expense will be actually not written, and the name, the actual expense will be written here, 6,000. And your conveyance is gone, your cartage is gone, your stationery is gone, your courier is gone, your wages is gone. And this will go and sit in your sundries. This will go and sit in your sundries. Next, I believe on the same day, that is 6th, you have paid an auto fare of 400. So again on 6th of June, voucher number 7, you will have over here by conveyance. And how much is that? By conveyance, it is 400. So we will put it under the head of conveyance. अब देखिए रिपीटेटिव एक्सपेंसेस होने लग गए, ये 2,000, ये 4,000। ये यदि आप पूछे तो इस महीने हमने कन्वेंस पे कितने पैसे खर्चे, तो कोई बोलेगा 2,400। बताइए कार्टेज पे कितना खर्चा हुआ, अब तक देख के 10,000। स्टेशनरी पे इस महीने में आपने कितना खर्चा किया, अब तक देख के 1,600। आपने कोरियर पे कितना खर्चा किया इस महीने, अब तक देख के 2,000। आपने वेजेस पे कितना खर्चा किया, अब तक देख के 2,400। आपने सन्ड्रीज पे कितना खर्चा किया, अब तक देख के 6,000, अब तक देखे 6,000।
ये आपकी बात यहाँ पे आ जाती है। और ऑटो फेयर तक हो गया। अब हम आते हैं कार्टेज पर। 7 तारीख को हुई कार्टेज, कितने की है? 1600 की। चलिए, 7 जून को 8वां पेमेंट गया बाय कार्टेज। कितना है ये कार्टेज जो आपने दिया? इट इज 1600 रुपीज। इसको लिखा जाएगा कार्टेज के हेडिंग में। इसे अंडरलाइन कीजिए, इसे बॉक्स बनाइए। उस प्रेजेंटेशन पे आपको उतना फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक इट स्लाइटली अट्रैक्टिव। इसका मतलब ये नहीं कि आप उधर टाइम वेस्ट करें, बट एक बेसिक लाइंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, इस कार्टेज के बाद क्या आएगा? यू पेड फॉर अ कोरियर 2800। तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा बाय कोरियर, हाउ मच यू पेड? 2800। लुक फॉर कोरियर, नहीं नहीं नहीं, ये आएगा कोरियर। ये हो गया। ये कोरियर कितनी तारीख को आपने दिया? ये कोरियर आपने दिया 7 जून को। ये वाउचर नंबर 9। ये क्या है? वाउचर नंबर 9। तो यदि ऑडिटर आएगा और बोलेगा कि मुझे वाउचर पुल आउट करेगा, वो 9वां वाउचर अगर उसने आपके कैश एक्सपेंसेस में से पुल आउट किया, तो उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा 2800 का कुरियर का खर्चा जो उस दिन आपका हुआ था। नेक्स्ट, कार्टेज पर अब 12,000 का खर्चा हुआ है। कार्टेज पर अब 12,000 का खर्चा हुआ है। कितनी तारीख को? 8 तारीख को। 8 जून को 10वां ट्रांजैक्शन बाय कार्टेज, 10,000 का खर्चा। कार्टेज के कॉलम में जाइए, यहाँ पे 10,000 लिख दीजिए। यहाँ पे 10,000 लिख दीजिए। ओ ओ, आई थिंक 12,000 है। ओ सॉरी, यस इट इज 12,000। आई जस्ट सॉ इन द क्वेश्चन इट इज 12,000। तो ये 12,000। तो यदि कोई पूछेगा तो कार्टेज पे कितना खर्चा हुआ, तो आप बोलेंगे अभी तक के देख के पता चल रहा है 23,600 रुपया खर्चा। नेक्स्ट, कार्टेज के बाद आपकी स्टेशनरी आई 8,000 की। स्टेशनरी का पहले एक बार 1,600 खर्चा हुआ था, और अब फिर से स्टेशनरी पे खर्चा हो रहा है। स्टेशनरी पे खर्चा हो रहा है 9 जून को। ये आपकी 11वीं एंट्री है। इधर आएगा बाय स्टेशनरी। और इसका अमाउंट है 8,000। इसका अमाउंट है 8,000। कट कट 8,000। दैट्स द 9 जून। और फाइनली आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस में 20,000 किए। अब ये थे सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसमें कोई ऐसा ब्रेकअप नहीं है। ये लाइट बल्ब हो सकता है, ये बाथरूम का साबुन हो सकता है, ये आपके स्नैक्स हो सकते हैं जो आपने आपके विजिटर्स को दिए, कुछ भी हो सकता है। ये आप क्वेश्चन पे से पता नहीं लगा सकते क्योंकि डेटा ही नहीं है 10 जून। राइट? ये जाएगा आपके सन्ड्री में। यदि आपका कैश मैनेजर या आपका यू नो ऑफिस फ्लोर मैनेजर पूछेगा कि हाउ मच डिड वी स्पेंड ऑन सन्ड्रीज इन द लास्ट मंथ, आप बोलेंगे वी स्पेंड 26। बोलेगा व्हाई सो मच? तो बोलना कि वी हैड रिपेयर्स ऑफ 6,000, अदरवाइज इट वुड बी 20। बोलता है यार 20 इज व्हाट वी नॉर्मली स्पेंड। अब देखिए, इस टोटल को जोड़िए। 2,000, 12,000, 14,000, 16,400, ये हो गया 18,000, 24,000, 24,400, 26,000, 28,800, 40,800, 48,800 एंड 20,000 इज 68,800। लेकिन आपके पास हाथ में कितना था? 1,00,000 रुपया था। उस लाख रुपए के अंदर से 68,800 आपका एक्सपेंस हो गया। तो कितना आपके हाथ में बचा? 31,200 आज भी आपके हाथ में बचा है। इस बात को याद में रखिए। लेकिन ये प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे हर एक हेड के टोटल्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो ये टोटल्स यहाँ पे आ गए। ऑफ कोर्स इन टोटल्स का खर्चा 68,000 ही होगा। टेकिंग दिस डाउन, इधर क्या आ गया? इधर आ गया 1,00,000। अब ये जो है, ये आपका कैश बैलेंस है। तो ये क्या होगा? ये होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्यों? बेटा जब आप कैश अकाउंट बनाते हो, कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑब्वियसली वो पीछे टाइम का बाय बैलेंस कैरिड डाउन ही है ना, जो ये पीरियड का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बना। ऑब्वियसली ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन बन जाएगा।
और अगले पीरियड में इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट। यहां पे जिधर आपने ₹1,00,000 लॉक करके दिखा ना रिसीट्स के अंदर, उस रिसीट्स के कॉलम में, इसी रिसीट्स के कॉलम में जिधर आपने ये लॉक करके रखा हुआ है, उसी रिसीट्स के कॉलम में आप यहाँ पे लिखेंगे 31,200 और ये अज्यूम कर लेते हैं कि हर महीने सॉरी, आपके पेटी कैश का बैलेंस ₹1,00,000 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है? ₹1,00,000 ही रहने वाला है। तो इस 1,00,000 के सामने आप यहां पर भी 1,00,000 लिखेंगे, 1,00,000 लिखेंगे। यहाँ पे आप 68,800 लिखेंगे, राइट? ये आप यहां लिख देंगे और यहां पे आप लिखेंगे टू कैश। मतलब ये ₹1,00,000 के सामने इतना मेरा बचा, इतना मेरा खर्चा हुआ, तो ये मेरा कैश गोइंग आउट बन गया। बेसिकली ये मेरा कैश गोइंग आउट बन गया। तो यदि ये मेरे एक्सपेंसेस होंगे तो इट इज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड इन द कैश इट इज बाय वेरियस एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस की आपकी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। इस प्रेजेंटेशन को एडहियर करने के लिए आपको 5 to 10 मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे। ये आपके कैश बुक का सेकेंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस था, विच इज पेटी कैश बुक। व्हाट इज द वैरायटी? इट इज पेटी कैश बुक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था पेटी कैश बुक। एनी डाउट्स? प्लीज फील फ्री टू आस्क।